आज तक जितने भी बड़े आतंकी कार्रवाई हुई है, चाहे वो पार्लियामेंट पर हमला हो, चाहे पुलवामा में हमला हो, सहित दर्जनों ऐसा घटना हुआ है, तो यही बीजेपी की सरकार आतंकवादी पर सख्त कार्रवाई करो। प्रधानमंत्री जी को इस चीज का अफसोस है, न गृह मंत्री जी को इस चीज का अफसोस है, और सिर्फ जातिवाद की बात करके, हिंदू मुसलमान करके देश में जो उन्माद फैलाने का ये मोदी अमित शाह, तो तुम्हारे ही हाथ में बॉर्डर है, तुम्हारे ही हाथ में फौज है, तुम्हारे ही हाथ में तमाम रॉ है, तमाम इंटेलिजेंस है, फिर तुम फेल क्यों हो? प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो सिर्फ भाषण ही होता है। प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, नोटबंदी करके आतंकवादी खत्म कर दिया। लेकिन आप देख लीजिए कि इससे पहले जो पुलवामा वाला मामला हुआ था और फिर ये घटना देख लीजिए कि निर्दोष लोग जो अपनी फैमिली के साथ जो मतलब छुट्टी मनाने अपने वक्त को काटने गए थे वहां, और वैसे लोगों का निर्मम हत्या, जो निहत्थे लोगों का इस तरह से हुआ, ये बहुत निंदनीय है। और हम लोग इसकी कड़ी निंदा, हमारी पार्टी भी, हम लोग भी इसकी कड़ी निंदा करते ये इस चीज का जवाब हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जबकि दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन मधुबनी में आके प्रोग्राम करते हैं, रेड कॉर्पेट पे अमित शाह रेड कॉर्पेट पे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या उनको दुख नहीं था कि हमारे जो भारतीय कश्मीर में लोग निहत्थे लोगों की हत्या हुई, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के बाप बेटा के सर से बाप का साया उजड़ गया। ये कितनी दुखद घटना थी, लेकिन न प्रधानमंत्री जी को इस चीज का अफसोस है, न गृह मंत्री जी को इस चीज का अफसोस है, और सिर्फ जातिवाद की बात करके, हिंदू मुसलमान करके देश में जो उन्माद फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, ये कहीं से अच्छा नहीं है, बहुत निंदनीय बात। प्रधानमंत्री ने कहा कल्पना से भी अधिक जाएगी, ये क्या है? देखिए, बोलने से नहीं, हम लोग इस मामले में, हमारी पार्टी, हमारे जो सीनियर लीडर, महागठबंधन के सभी लीडर, उनके विपक्ष वाले, पक्ष वाले, सब लोग उनके साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में भी मैंने देखा है कि एक एक लीडर वहां पहुंचे हैं, और देश की जनता भी उनके साथ है। उनको लेना चाहिए बदला, और हम लोग यही चाहते हैं कि उसका जो बदला हो वो ऐसा बदला हो कि फिर कोई आतंकवादी या फिर इस तरह का कोई मानसिकता वाला लोग हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं करे। हम लोग उनके साथ हैं। मेरा नाम अफजल अली खान हुआ, हम दरभंगा जिला के प्रधान महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं गोड़ा बौड़ाम विधानसभा 2020। गठबंधन के राज्यव्यापी आह्वान पर सभी जिला के साथ साथ दरभंगा जिला में भी कैंडल मार्च धरना स्थल से निकालकर हम लोग लहरियासराय टावर तक आए हैं, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को चेतावनी दिए हैं, जो अभी तक पुलवामा हमला में शहीद जवानों को न्याय तुम नहीं दिला सके। 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे। आज तक जितने भी बड़े आतंकी कार्रवाई हुई है, चाहे वो पार्लियामेंट पर हमला हो, चाहे पुलवामा में हमला हो, सहित दर्जनों ऐसा घटना हुआ है, जो यही बीजेपी की सरकार में हुई है। आज तक बीजेपी की सरकार एक भी घटना का जांच नहीं करवा पाई है। इसीलिए हम लोग आज यह आह्वान किए हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो तुम्हारे ही हाथ में बॉर्डर है, तुम्हारे ही हाथ में फौज है, तुम्हारे ही हाथ में तमाम रॉ है, तमाम इंटेलिजेंस है, फिर तुम फेल क्यों हो? उतनी बड़ी जहाँ मेला लगता है, पर्यटक आते हैं, एक भी पुलिस सिपाही वहाँ नहीं था। इसमें हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं। हम उस मुसलमान भाइयों को, जो कि पर्यटक को बचाने के लिए अपनी शहादत दिया है, हम उनको भी श्रद्धांजलि दिए हैं। हम तमाम पर्यटक को श्रद्धांजलि दिए हैं। हमारे सेना के जो अधिकारी मारे गए हैं, हम उनको भी श्रद्धांजलि दिए हैं। और इस श्रद्धांजलि के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई है। धन्यवाद। राजीव चौधरी, सहायक जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा। देखिए, कल जो मैंने पूरा देश जो आतंकी हमला से शर्मसार है, और पूरे देश में जो आतंकी हमला से जो नागरिक की मृत्यु हुई है, उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में भी
इतने बड़े घटना पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग हुई, लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में जो छोटी ताकत है, जो जमीनी ताकत है, उस ताकत को सुनने से भाग रहे हैं। भाकपा माले के 2 सांसद हैं, उनको उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया और कई दलों के लोगों को नहीं बुलाया गया। तो ये जमीनी आवाज सुनने से भाग रहे हैं। सरकारी पैसे से सरकारी कार्यक्रम में ये चुनावी भाषण और बिहार में आकर के नफरत की जो खेती करना चाह रहे हैं, इसको बिहार के लोग पूरी तरह जानते हैं और आने वाले दिन में इनको पूरा जवाब मिलेगा। महागठबंधन की आने वाले दिन में सरकार बनेगी। हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि कश्मीर में जो पिछले दिन आतंकी घटना हुई, तो जब पिछले समय घटना हो रही थी तो यही मोदी जी बोल रहे थे कि सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, घटना के लिए कौन जिम्मेवार है। लेकिन आज यही मोदी जी जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो पत्रकारों पर ये आरएसएस संघी लोग हमला करते हैं। बिहार में जात पूछ करके गोली मारी जा रही है, कहीं धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। तो हम लोग आज महागठबंधन के लोग इस कैंडल मार्च से मांग कर रहे हैं कि आतंकवादी पर सख्त कार्रवाई करो। बिहार के अंदर जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आपके नेताओं के अगल बगल में तस्वीर खींच चल रहा है बबलू सिंह का, जिसने आरा के अगियाओं में गोली मारा है, इन तमाम लोगों का जवाब सरकार को देना होगा। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी और देश को ये बताना होगा कि कश्मीर में जब आतंकी हमला हो रहे थे तो वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर्यटकों की रक्षा किया है, उनका सेवा किया है। इसलिए इस बात को भी बताना पड़ेगा। पिछले दिन उत्तर प्रदेश में जब कुंभ में हजारों लोग मारे गए तो उस समय भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना दरवाजा खोला था, अपना मस्जिद खोला था। इसलिए इसके बारे में भी देश को आपको बताना पड़ेगा और देश जानना चाहता है, देश आपसे हिसाब लेगा कि आतंकी हमला के जिम्मेवार कौन है, ये देश आपसे हिसाब लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।